अच्छा जी, थर्ड वाला मानूर क्या था? इससे सानी ठाफिल, ठाफिल का क्या मतलब है? बोर्ड। बोर्ड। ठीक है। तो इज दिस अ बोर्ड? ये असल में क्या है? पिक्चर है। पिक्चर को क्या कहते हैं? बिल्ड। फोटो। यस, बिल्ड कहते हैं, नहीं, बिल्ड। बिल्ड। ठीक है। फोटो भी कहते हैं, लेकिन हम इस केस में बिल्ड यूज करेंगे। ठीक है, बिल्ड इज अ मोर नाइसर वे। ठीक है। अच्छा, आप बताएं ओके। मुझे क्या सेंटेंस हम लिखेंगे? नाइन दास इज नाइन। काइंड हाफिल। दस इज काइन होगा। यस मैम। ऊपर लिखा हुआ है आईने ठाफिल। ओह। दस इज काइने। आइन। काइने ठाफिल। काइंड। ठीक है, आईने ठाफिल का मतलब है क्या है? कि ठाफिल का जेंडर क्या है? फेमिनिन। आईने यही इंडिकेट करता है ना, ये फेमिनिन है, क्योंकि प्लूरल तो हो नहीं सकता। वो प्लूरल तो ओके ओके। टाफिल होता, एंड में एन लगा होता। तो इसका मतलब, जब प्लूरल नो के लिए काइने यूज करते हैं, काइन नहीं करते। और फिर क्या लिखेंगे सेकंड लाइन? दस 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 इज आइन यस, ने। आइन बिल्ड। ठीक है, बिल्ड का भी आई थिंक न्यूट्रल या मैस्कुलिन होता है। दस इज आइन बिल्ड, दिस इज अ पिक्चर। अच्छा, इस दस आइन रेडियो, ये रेडियो नहीं है, ये है टेलीफोन, और टेलीफोन को कहते हैं टेलीफोन, विद एन एफ। बताएं। Mazda to je makana. Kila kete huiri ni shina. Kicha to yana na नाइन takele kana uri. Ahol India बताएं। tla gol. नाइन दस इज काइंड रेडियो। नाइन। दस इज काइंड दस इज काइन रेडियो। रेडियो। यस। रेडियो। आगे। दस इज काइंड टेलीफोन। दस इज आइन टेलीफोन, बिल्कुल ठीक है। दिस इज अ, नो दिस इज नॉट अ रेडियो, दिस इज अ टेलीफोन। ठीक है, ये वही टेलीफोन। कल वाली एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये हमें पेयर्स दिए हुए हैं, तो हमने जोड़ने हैं। ऊपर ये हमें वर्ड बैंक दिया हुआ है, इनमें से वर्ड्स हमने यूज करके उनके करेक्ट पेयर के साथ लिखना है। ठीक है। देर मन उंद, देर मन उंद क्या लिखे साथ? फ्राउ। दी फ्राउ। यस, दी फ्राउ। ये ऊपर फ्राउ लिखा हुआ है, लेकिन हमने आर्टिकल साथ लिखना है, क्योंकि मन के साथ आर्टिकल है। अच्छा, एसन उंड, टू ईट एंड टू ड्रिंक। तो क्या आएगा? ट्रिंकन। ट्रिंकन। सेकंड लास्ट, देखें, सेकंड लास्ट पे है यस। ट्रिंकन, ये भी क्रॉस कर देते हैं, यूज हो गया है। लेजन उंड, मैम लेसन फिर से बता दें क्या था? टू रीड। टू रीड। लेसन और स्क्राइबन। श्राइबन, श्राइबन का क्या मतलब है? टू राइट। यस, टू राइट, रीड एंड राइट। देयर ब्लाइस्टिफ्ट उंड, ब्लश। मैम ब्लश टिफ्ट क्या था? ब्लाइस्टिफ्ट इज पेंसिल। एंड उन राडियल घूमी अरेजर। यस, राडेर गुमी, और राडेर गुमी का आर्टिकल देयर होता है। देयर राडेर ये गुमी। ये राडियल घूमी। राडेर गुमी इज इरेजर, द पेंसिल ऑन द इरेजर। या उडर नाइन, ये उन्होंने खुद फिल किया हुआ है। या मीन्स यस, उडर यस। मीन्स और, उधर नो। मीन्स और, नाइन मीन्स नो। नो। यस और नो, ये उन्होंने खुद से क्रॉस किया हुआ है। अच्छा, राडेर गुमी को भी हम क्रॉस कर देते हैं। देर कुश स्टाइल नेमर उंड, मैम को स्टाइल नेमर बता दें जरा। कोर्स पार्टिसिपेंट। एंड und Deutsch Lehrerin. यस, Die आर्टिकल क्या Deutsch लगेगा? Lehrerin. दी। Die. दी। Die दी। Deutsch Lehrerin. यस, दी डोइच लेरेरिन इज जर्मन German टीचर। female teacher. यस, द जर्मन फीमेल टीचर। देर कॉफी उधर, T. जी. टी। टी, यस, टी का क्या आर्टिकल होता है? दी होता है, ठीक है। दी टी। D. कॉफी का होता है देर, टी का होता है टी। देर ठिश उंड, स्टूल ही बचता है। Their stool. यस, देयर स्टूल, स्टूल का भी Their आर्टिकल होता stool. है मैस्कुलिन, देयर स्टूल। ठीक है, चलें, ये तो एक्सरसाइज इजी थी। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक और आ गया हमारे पास, अभी ये पढ़ेंगे। अ, इकराम। इकराम पढ़ें।
जी, Heide Klum हम्म। kommt aus Bereich Gladbach. Heide Klum Bereich हम्म। Gladbach. यस, मतलब ये She जगह है, is बरगाइश लाडबाग model. कोई जगह होगी। Yes. She is model यस। and pra- Prominent und international Diana. अच्छा, प्रेजेंटिएट, प्रेजेंटिएट एक वर्ब है, प्रेजेंटिएट एक वर्ब है जो निकला है प्रेजेंटियरन से, जिसका मतलब होता है टू प्रेजेंट। टू प्रेजेंट, एक मिनट, ये ओ ए उमलाउट भी होता है यहाँ पे, टू प्रेजेंट, नहीं नहीं होता, ए उमलाउट नहीं होता। और मोदे, मोदे का मतलब होता है फैशन, मोदे मीन्स फैशन। और फॉन, ये जो फॉन आपको नजर आ रहा है, VON, इसे पढ़ते फॉन है क्योंकि वी से आपको पता है, वी को एफ पढ़ते हैं। इसका मतलब दो मतलब होते हैं, अब आप कॉन्टेक्स्ट हिसाब से बताएंगे कौन सा यूज हुआ है। एक मतलब इसका है ऑफ और एक है फ्रॉम। तो अब बताएं, ट्रांसलेट करें सेंटेंस को, इकराम। इकराम, हम ट्रांसलेट करें। Sie hat eine Mutter. नहीं नहीं, ऊपर ट्रांसलेट करें, पिछले वाले को ट्रांसलेट करें। She is सॉरी। अच्छा इकराम, आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है, मुझे आवाज़ वैसे नहीं आ रही। आप ऐसा करें, टाइप कर दें कि आपको क्या लगता है, जी इस मॉडल उन प्रेसिडेंट मोदे फॉन इंटरनेशनल डिज़ाइनर का क्या मतलब है इंग्लिश में। और मानूर, आप ट्रांसलेट करें अभी। जी इस मॉडल उन प्रेजेंटिert मोदे फॉन इंटरनेशनल डिज़ाइनर। जी जी इस मॉडल क्या मतलब है? मैम मुझे जी इज मॉडल शी यस। इज मॉडल यस, शी इज़ मॉडल। एंड प्रेजेंट हम्म। फैशन हम्म। ऑफ इंटरनेशनल डिजाइनर। यस, मतलब वो कह रहे हैं ये एक मॉडल है और वो इंटरनेशनल डिज़ाइनर के फैशन को प्रेजेंट करती हैं, मतलब उनके लिए मॉडलिंग करती हैं। आगे पढ़ें आप मानूर। शी शी हट नहीं जी हट आईने मोदे हम्म। Kollektion und sie macht Werbung für हम्म। H&M und McDonald's। अच्छा, वर्बुम का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। अब बताएं मतलब सेंटेंस का। जी हट आईने मोडे कुलेक्शियन का क्या मतलब है? की की है मैम मोडे कलेक्टियन क्या था? मोडे मीन्स फैशन, कलेक्शियन मीन्स कलेक्शन। he has नहीं he शी have शी हैज अ, he has a fashion collection। यस, शी हैज अ फैशन कलेक्शन। und sie macht Werbung für H&M und McDonald's क्या मतलब है? she do advertisement हम्म। नहीं she यस, एडवर्टाइजमेंट, फेरबूम का मतलब एडवर्टाइजमेंट। advertisement advertisement for H&M and McDonald। यस, अगला पढ़ें। uh, uh, Heidi Klum हम्म। arbeitet international in Paris, New York, Mailand und Düsseldorf। क्या मतलब है? Uh, Heidi Klum works international यस, आर्बाइटेड, आर्बाइटन से निकला है, जिसका मतलब होता है वर्क। हाइडी क्लूम वर्क इंटरनेशनल। in Paris, हम्म। New York, Mailand हम्म। and Düsseldorf। यस, ये चारों कोई जगहें जगहें आपको पता है, ठीक है। आगे। ठीक है। जी
spricht Deutsch, Englisch und Französisch। क्या मतलब है? मैम स्प्रिक क्या हुआ? स्प्रिश्ट। स्प्रिश्ट बताऊं, स्प्रेशन की ही कॉन्जुगेशन है। स्प्रेशन एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, इस वजह से जो एरएससी के साथ क्या लगी है, स्प्रिश्ट आ गई है। टी लग गया यस। और आई आ गया। ई से आई, ई आई से रिप्लेस हो गया है। टू स्पीक होता है मतलब ना एक्सप्रेशन का। She she speaks हम्म। डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच आएगा ये। यस, शी स्पीक्स जर्मन, इंग्लिश एंड फ्रेंच। Heidi Klum born in Manhattan und in Bergisch Gladbach. हम्म, क्या मतलब है? Heidi Klum lives in हम्म। Manhattan and in Bergisch Gladbach. यस, ठीक है, बर्गिश ग्लाडबॉग भी एक जगह का नाम है, मैनहट्टन भी जगह का नाम है। Sie hat eine Tochter, Lenny. She has a daughter. यस, डॉक्टर मीन्स She डॉटर। has she has a daughter, यस, और फिर आगे नाम Lenny. बताया हुआ है, लेनी। Lenny. Designer mode is her job. हम्म। Uh, design fashion design is हम्म। her job. यस, फैशन डिजाइन इज हर जॉब। Zu Hause mag sie aber Jeans und T-Shirts. अच्छा, जी Zu Hause mag sie, मैम सू ये हाउस क्या से क्या होगा? मतलब है? सू हाउस से At home। एट होम। मग मीन्स, Okay. मग याद है, मैं मग मग गैंड। Mean लाइक। like. यस, लाइक मग का मतलब होता है लाइक, गैन का भी मतलब लाइक होता है। एट हाउस लाइक जी आबर जीन्स उन टी शर्ट्स, क्या मतलब है जी आबर जीन्स उन टी शर्ट? She bought jeans and t-shirt. यस, आबर मीन्स बट, मतलब वो कह रहे But हैं एट हाउस शी लाइक्स बट जीन एंड टी शर्ट, कह रहे हैं घर पे उन्हें लेकिन जीन्स और टी शर्ट पसंद हैं। आगे। sie mag viel Sport। हम्म, She likes नहीं नहीं, many sport। माख्त। माख्त माखन से Oh, निकला है। माखन मतलब टू डू या to टू do मेक। हम्म। यहाँ पे डू आएगा ना। यस, शी डज। she do फील many मीन्स, नहीं नहीं, वो तो फीले होता है। much मच। much sport। यस। She do much sport। यस। Ballet und jazz dance। Okay, ballet and jazz dance। यस, ठीक है, स्पोर्ट पे बताया हुआ है जो वो करती हैं। अच्छा जी, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम अपना लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। ये है हमारा लास्ट वाला। अच्छा, ये भी आई थिंक, इकराम आपके पीछे आवाज़ तो नहीं अब आ रही? Jim अच्छा इकराम, अब आप पढ़ लें ये वाला, एनरोल्ड। enrolled Alice is Schwarzenegger हम्म। gave 1947 हम्म। seine Freunde sagen Ernie kommt aus Österreich. Arnoldos Schwager 1947 seine Freunde जायने मतलब his friend एर्नोड अलोइस श्वाइगर ये नाम है पूरा। गेब 1947, गेब कहते हैं yes गेबन को, टू बी बॉर्न होता है, तो बॉर्न 1947। आगे आप पढ़े, जाइने फ्रुएंडे जागन। seine Freunde sagen Ernie kommt aus Österreich. His friend हम्म। जागन में लुक है जागन मीन्स सी से बोलना। Arne kommt aus Österreich. Sagen Arne kommt from Österreich, Austria. हम्म। Austal India, Sterer Mark. Austal India, टेरर मार्क भी कोई जगह का नाम है, ठीक है।
Yes. बेसिकली इस सेंटेंस Sein का मतलब है, Hobby und एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। seine Freunde sagen Arnie means his friend say Arnie kommt aus Österreich means come from Austria, aus Thal in the Steiermark मतलब from थाल, correct. ये भी थाल भी कोई जगह होगी, इन द स्टायरर मार्क। ठीक है, आगे पढ़े इकराम। Sein Hobby und sein Beruf in Österreich. His hobby and his work in प्रोफेशन, Austria ज़रूफ मीन्स प्रोफेशन। is yes. Profession in Austria were body building. यस, Was bodybuilding. यस, आगे। Er lived seit 21 Jahren in Amerika. हम्म, He lived since 21 years यस, in America. यस, मतलब वो 21 ईयर से अमेरिका में रह रहे हैं। पढ़े। Earhart in Los Angeles. Economy studied. हम्म, He has in Los Angeles. इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी, वो He, जो सब्जेक्ट है बिजनेस वाला। economy studied. Economy he studies. हम्म, He is study in economy. इन लॉस एंजलिस। यस। Los Angeles. Er spricht Deutsch, English und ein bisschen Spanish. He speaks German, English, and a little bit Spanish. यस। Hasta la vista, baby. Einsatz's aus dem Film Terminator यस, 2. स्टार्ट्स मीन्स सेंटेंस, Since अ सेंटेंस, जुमला। se- sentence. और A सेंटेंस sentence. हम्म, Aus का क्या मतलब है? हाउस मीन्स Aus फ्रॉम, एर कम्ड आउस from पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। यस। film Terminator 2 ये फिल्म का है. यस, टर्मिनेटर फिल्म का नाम है। Arnold Schwarzenegger is verheiratet mit Maria Shriver. Arnold Schwarzenegger is married with Maria Shriver. यस। Sie haben 4 Kinder. They have 4 children. मैम Die मिट को क्या Familie, कहेंगे? किसको? मिट को क्या कहेंगे? मिट मिट मीन्स विद, विद। die Familie wohnt in Kalifornien. Um, the family live in California. यस। Here were film star. He was film star years now is year politiker. Now he is politician. Ma'am? यस, येट्स मीन्स नाउ एंड पॉलिटिकल मीन्स Yes, पॉलिटिशियन। now governor on California. फॉन का मतलब मैंने आपको बताया, ऑफ Governor होता है या फ्रॉम होता है। on from California. गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। Eine fantastische Karriere. Um, his fantastic career. अ फैंटास्टिक करियर, ठीक है। Fish career. Yes. अ फैंटास्टिक करियरे मीन्स, फैंटास्टिशे मीन्स फैंटास्टिक, करियरे मीन्स करियर। Career. यस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई भी वर्ड आपको ऐसा समझ ना आए, सेंटेंस कोई ऐसा समझ ना आया हो? नो मैम। अच्छा, बस हम अपनी अब लास्ट ये देख लें, बस ये लास्ट है। एर्गंजन मीन्स, एर्गंजन मीन्स सारे वर्ब्स हैं ये। टू एक्सप्लेन, सॉरी टू कंप्लीट है। एक्लारन मीन्स एक्सप्लेन, ये टू कंप्लीट। अच्छा, हाइसन मीन्स Recalled.
To be called. Heoren means सुनना मैम सुनना. और To listen. हेयर Yes. listen, Listen लिसन means listen. speak, Manur, listen. speak, Read. I read, Schreiben means to write, to write. Buchstabieren means pronounce, टू प्रोनाउंस. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश जी देन देन टेक्स्ट बिटे लॉन्गसाम. लॉन्गसाम मीन्स स्लोली. langsam, स्लोली. only, तो क्या आएगा? द टेक्स्ट प्लीज स्लोली. तो क्या आएगा यहाँ पे? listen, लेजन. रीड द टेक्स्ट स्लोली. slowly, अच्छा. वी डैश देयर बेस्टिम्टे आर्टिकल. हाउ. वी मीन्स हाउ. डैश देयर बेस्टिम्टे आर्टिकल द इनडेफिनेट आर्टिकल. तो हाउ के साथ क्या आता है ज्यादातर? वी. to be called, यस वी हाइसन. be मतलब hyphen, हाउ आर इनडेफिनेट आर्टिकल कॉल्ड. डिस्टिंक्ट आर्टिकल मीन इनडेफिनेट आर्टिकल जो अ एन वाले होते हैं. अच्छा, अब हमने कर लिया. हाइसन हमारा हो गया और ऊपर हमने लेजन कर लिया. ये हम क्रॉस कर देते हैं. डैश जी जाट से. जाट से मतलब होता है सेंटेंसेस. जाट होता है सेंटेंस. जाट से सेंटेंसेस. तो क्या आएगा यहाँ पे? mm, क्या करें सेंटेंसेस को? arrogance and complete the sentences. नहीं, वो नहीं आएगा. गैस अच्छा है आपका वैसे. ये होगा Mm. श्राइबन. ठीक है. ये वैसे To थोड़ा write, कंफ्यूजिंग था. यस राइट द yes, सेंटेंसेस. sentences. अच्छा. डैश जीदी टाबेले. टाबेले मीन्स टेबल. तो क्या आएगा? इसमें आएगा erganzen, यस. complete the table. कंप्लीट द टेबल. एरगानजन. जीदी टेबले मतलब कंप्लीट द टेबल. डैश जी देन डायलॉग. डायलॉग का मतलब डायलॉग होता है. और ह्यूरन लिसन होगा ना, ह्योरन. यस. लिसन डायलॉग द को क्या डायलॉग. कहते हैं? लिसन. ह्योरन जी द डायलॉग. लिसन द डायलॉग. डैश जी दस वोट. दस वोट मीन्स Word. द वर्ड. Books stop and pronounce the यस. word. प्रोनाउंस द वर्ड. बुखस्टाबियरन. बुखस्टाबियरन प्रोनाउंस द वर्ड. ठीक है. ये हमारा हो गया यहाँ पे चैप्टर 2. मैं आपको ये वर्ड्स भेज दूंगी सारे आज कंप्लीट लिस्ट. अब आपका टाइम आ गया है ह्योरन का. ठीक है. अब आधे घंटे के लिए ह्योरन करेंगे. मुझे 1 मिनट में अपने भाई को बुला लूँ. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सब? मैं आप लोगों को जो है अपना ह्यूरन कराने वाला हूँ. बेसिकली ये आपका एक टाइल या कहने के मॉड्यूल है जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम का, जिसको कहते हैं लिसनिंग. तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो पहले सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी. ओके, फिर लेट्स बिगिन. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. अच्छा जी, ये टाइल आइंस है इसका. और इस पे जो है हमने इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ए बी सी है, तो इनमें से हमने एक सिलेक्ट कर लेना है. और ये जो है हमें टेक्स्ट जो है एग्ज़ाम में 2 बार सुनाई देगा. मतलब कि ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट होगा. क्योंकि अगर हम देखें ना जो कि ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है साइड पर, तो was ist richtig, what is correct, Cruisen Sie an A, B oder C, uh, cross a single answer A, B या C. Sie hören jeden Text zweimal. You will listen to every text
टू टाइम्स, स्वयमाल का मतलब है टू टाइम्स। तो पहला क्वेश्चन है वी हाइस देर द्रिटेमान। हाइसन का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? इकराम, मानूर, आई बिलीव मानूर ही है। हाइस्ट या हाइसन का क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है? टू बी कॉल्ड। हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वी वी हम कहते हैं वी, हमारा जो है एक वे फ्रागी है। डब्ल्यू क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है हाउ। तो हाउ डू यू कॉल द थ्री पीपल। अब ये हम सुनते हैं तो हमें इसका जवाब पता लगेगा। Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. आवाज बहुत स्लो आ रही है। क्या आपने मुझे बताना है कि अब कैसी आ रही है? अब ठीक है? अभी भी आहिस्ता है, मतलब क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, सही। यहाँ पर से तो मैंने अपना मैक्सिमम आउटपुट दिया हुआ है, स्पीकर्स भी फुल हैं। तो महानूर, अभी मैंने जब दोबारा इसको प्ले किया था आवाज़ आई थी प्रॉपर? एक दफा फिर प्ले कर दे जरा। अच्छा, अब मुझे बताना है आपने, आवाज़ आपको आ रही है क्लियर? कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ी सही अलर्ट सही। नहीं है। ठीक। और इकराम, आपको भी इशू आ रहा है? इकराम, आप क्लास में हो? सही। हाँ जी, तो अब क्लियर है? Nummer 2. अब सही है। Sag mal, Ralf, अच्छा, spielst मैं du समझ गया। regelmäßig Lotto? सही हो गया। Ja, jede Woche. Und das schon 20 Jahre lang. Und? Hast du schon einmal ठीक हो गया भाई। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, हम कर रहे हैं अभी इस वक्त ह्योरन, और हमारे सामने जो है पहला क्वेश्चन ये है कि वी हाइस देयर द्रिटे मैन, के व्हाट डू यू कॉल दीज थ्री पीपल, व्हाट डू यू कॉल द थर्ड। द्रिटे का मतलब होता है थर्ड। व्हाट डू यू कॉल द थर्ड मैन। तो अब ये इस ऑडियो को सुनते हैं। मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि इसमें जो है अपना वो नाम लेगा, और उसमें से आप लोगों ने सुनना है थर्ड बंदे का नाम क्या है, और फिर मैं आप लोगों से पूछ लूँगा। चलो जी, लेट्स बिगिन। Bauer! Name Meier! Name Sommer! Sommer wie Winter! Sommer wie Sommer! Guten Morgen! या फिर से आप सुन Guten Morgen! Name Bauer! Name Meier! Name Sommer!
Sommer wie Winter? Sommer wie Sommer? अच्छा जी, तो आप लोगों को क्या समझ आया है कि क्या नाम है उसका? उसने पहले बोला है नामे बोयर। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। फिर उसने बोला है जोमर। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर फिर उसने बोला है जोमर वी विंटर। हाँ, उसने फिर बोला है जोमे वी विंटर, जोमे वी जोमर, उसने ये 2 बार इस तरह करके बोला है। जी। तो अभी क्योंकि थर्ड पर्सन का पूछा है तो बाउएर तो उसने सबसे पहले बोला था, जी। तो मतलब कि वो फर्स्ट पर्सन था, वो हो नहीं सकता है। तो अब इनमें से जो है अपना पीछे रह गए हैं जोमर और विंटर। जी। तो अब आपने जो है अपना सेलेक्ट करना है इनमें से एक। तो इसमें से आंसर करेक्ट जोमर ही होगा, क्योंकि उसने जोमर को 2 टाइम्स रिपीट किया है, 2 टाइम्स उसको क्लेरिफाई किया है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जोमर ही होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है Nummer 2. यार स्पीलतेर मान शून लॉटो। इसका मतलब ये है, वी फील का मतलब होता है हाउ मेनी, यारे होता है ईयर्स, स्पीलन स्पील्ड होता है टू प्ले। तो वो बेसिकली पूछ रही हैं कि कितने सालों से ये बंदा ये गेम जो कि लॉटो है खेल रहा है। नीचे आप ऑप्शन देखेंगे, आइन पार यारे, फ्यूनसिन यारे, सौंतिस यारे। फ्यूनसिन होता है 15, यारे होता है ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, या आइन पार यारे। अब आप लोगों में से किसको आइन पार का मतलब पता है? मानूर आप ही रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो आपको आइडिया है आइन पार क्या होता है? आइन का तो पता है, पार का नहीं पता। आइन का मतलब पता है, आइन क्या होता है? आ। हाँ बिल्कुल, आ होता है। तो आइन पार होता है अ कपल। तो वो बेसिकली आ बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अ कपल ऑफ ईयर्स, जिसमें जो है स्पेसिफाई नहीं होता है कि वो 10 साल से खेल रहा है, 20 साल से, 30 साल से, बस सिंपल सी स्टेटमेंट है, आइन पार यार है अ कपल ऑफ ईयर्स। तो आप सुनते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा इसका। Sag mal, Ralf, spielst du regelmäßig Lotto? Ja, jede Woche. Und das schon 20 Jahre lang. Und? Hast du schon einmal gewonnen? Naja, ein paar Mal. Aber nicht viel. Immer nur so 15 oder 20 Euro. अच्छा जी, देखा है आप लोगों ने, उसने कितना तेजी में बोला है। आई एम प्रिटी श्योर कि अभी एक बार सुनने से हमें आंसर का नहीं आइडिया हुआ होगा। तो अभी इसको दोबारा सुन लेते हैं। एम बेसिकली ये लिसनिंग के जो एमसीक्यूज होते हैं, ये होते ही थोड़े बहुत ट्रिकी हैं। तो इनमें जो है काफ़ी आपको कह लो कि तवज्जो करने की ज़रूरत होती है। अब सेकंड टाइम इसको सुन लेते हैं। Sag mal, Ralf, spielst du regelmäßig Lotto? Ja, jede Woche. Und das schon 20 Jahre lang. Und? Hast du schon einmal gewonnen? Naja, ein paar Mal. Aber nicht viel. Immer nur so 15 oder 20 Euro. अच्छा, आइडिया हो चुका है आप लोगों का, लोगों को आंसर का? अ, क्या है आपके ख्याल में आंसर? पहले उसने 20 zwanzig यारे कहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही फिर है, मैंने भी उसने सुना। फिर उसने बोला है फ्यूम। उसने फिर बोला है आइन पार यार है, और फिर बोला है फ्यूनसिन यार है, मतलब कि सारे उसने ऑप्शंस को बोला है। तो बोला है। इससे तो आप बिल्कुल ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने सारे ही बोल दिए हैं। तो अब हम दोबारा से सुनते हैं, मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ, फिर आपने मुझे बताना है आंसर क्या है। Sag mal, Ralf, spielst du regelmäßig Lotto? Ja, अच्छा, एक लेडी पूछ रही है, स्पील्स तू रेगल मैसिश लॉटो। अब इसका मतलब क्या है? स्पील या स्पीलन तो बहुत सिंपल सा एक वर्ब है। इसका तो आई एम प्रेटी श्योर आप सबको आइडिया होगा, टू प्ले। तो टू प्ले। अब वो पूछ रहा है रेगल मैसेज लॉटो। रेगल मैसेज जो है उसको उसका मतलब होता है इन जर्मन रेगुलरली, या मतलब कि टू बी रेगुलर। तो वो पूछती है लेडी, स्पील्स टू रेगल मैसेज लॉटो, कि क्या तुम रेगुलरली लॉटो को खेलते हो? अब हम उसका जवाब सुनते हैं।
Jede Woche und das schon 20 Jahre lang. Und? ठीक है, उसने क्या बोला है रिस्पॉन्ड में? येर वोके, कि मैं हर हफ्ते, येडर होता है एवरी, वोके होता है वीकेंड। तो वो कहता है कि मैं हर हफ्ते खेलता हूँ। और अ, अब अगली भी उसकी बात सुन ले। Lotto? Ja, jede Woche und das schon 20 Jahre lang. उन दास शोन स्वांसिश यारे लांग, मतलब कि मैं हर हफ्ते खेलता हूँ और मुझे 20 साल हो चुके हैं खेलते खेलते। अब यहाँ तक तो हमें आंसर का आइडिया हो चुका हुआ है कि उसको कितना टाइम हो चुका है वो लॉटो खेलते खेलते। अब देखते हैं कि आगे वो क्या बोलता है। Und? Hast du schon einmal gewonnen? हाँ, अब वो पूछती है हास्ट तू शून आइनमल गिवोनन। गिवोनन का मतलब होता है टू विन। पूछ रही है कि कभी तुम जीते भी हो। तो अब देखते हैं उसका वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। Ja, ein paar Mal. Aber nicht viel. या आइन पार माल अबर निश्त फील, हाँ मैं कभी कभार जीका। आइन पार होता है अ कपल ऑफ, तो कहता है या आइन पार माल अ कपल ऑफ टाइम्स, निश्त फील नॉट मैनी, तो मैं कभी कभार जीत चुका हुआ हूँ। Immer nur so 15 oder 20 Euro. हाँ, इमर नूअर फ्यूंसिश उडर सोंसिश euro। अब ये वो प्राइसेस बता रहा है जो जीत चुका हुआ है। तो अब ये सारी सुनने के बाद आपको क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन क्या है? ज्वांजिश यारे हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उसने 20 स्टार्टिंग में ही, years। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया था कि मैं हर हफ्ते खेल रहा हूँ और मुझे 20 साल हो चुके हुए हैं खेलते खेलते। तो ये देखा ना आप लोगों ने कि इसमें काफ़ी अटेंशन देने की ज़रूरत थी, नहीं तो उसने फ्यूंसन भी बोला था, आप वो भी आंसर कर सकते थे अगर आप जी। केयरफुली ना सुनते। और नहीं तो आप आइन पार भी लिख सकते थे, लेकिन उसने आइन पार माल बोला था अ कपल ऑफ टाइम्स, उसने उधर ईयर का जिक्र ही नहीं किया था। तो खैर गौर करने की ज़रूरत है ह्योरन में। अभी ये खैर पहला आपका दिन है, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगेगी। की कपल स्पीड बहुत ना तेज है मेरी की है उसकी? उसकी, मतलब ये वैसे भी इतना ही तेज बोलते हैं अगर आप जनरल इनसे बात करें तो। हाँ बिल्कुल, अब ये आप देख लें प्लेबैक स्पीड जो है अगर आपको नज़र आ रही है वो कस्टम ही है जो 1x होती है, मतलब ये इसी स्पीड पे बोलते हैं। और यही तो जो है अपना मेन चीज़ आ गई है ह्योरन में कि आपको सारा कुछ समझने की ज़रूरत होती है इकट्ठे इकट्ठे ही। तो खैर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है वस हार्ड देयर मान बेस्टेल्ट। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि मान बेसिकली आप कहते हो मैन को, बेस्टेल्ट को आप कहते हो। बेस्टेल्ट का किसी को आइडिया है किसको कहते हैं? नो, बेस्टल का नहीं पता। अच्छा, बेस्टेलन बेसिकली एक वर्ब है जर्मन में जिसका मतलब होता है टू ऑर्डर। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि व्हाट हैज़ द मैन ऑर्डर्ड। अब तीन चीज़ें हैं, तीन वेराइटीज़ हैं। केसे ब्रोट वाइन, केसे ब्रोड और वाइन पहला ऑप्शन है। केसे ब्रोड बेसिकली होती है चीज़ ब्रेड, जो हमारे यहाँ मतलब कि ना, आई बिलीव कि चीज़ ब्रेड पाकिस्तान में मिलती तो नहीं है, चीज़ और ब्रेड को अलग अलग से ही मिलाना पड़ता है। खैर ये वहाँ पर मिल जाती है।